हेलो एवरीवन। आज मैं आपको छोटे बच्चे की एक दो साल की लड़की की पैंटी बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए पहले मैं आपको कागज़ पे थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, वो आप देख लीजिए कि हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं इस पे ड्रॉ करती हूँ ऐसे, ये ठीक है, ये हो गया। इसमें सबसे पहले हमें ऊपर मोड़ने का ले लेना होता है, जितना हमें 1 इंच 1.5 इंच जितना भी हमें मोड़ना है। उसके बाद ये दोनों साइड्स हो जाएंगी हमारी। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो साइड है, जो नीचे की साइड रहेगी, ये यहाँ पर जोड़ नहीं होनी, यहाँ जोड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है। और जब भी हम कपड़ा काटते हैं तो जैसे ये मैंने 2 तह ली हैं, इस तरीके से यदि मैं कपड़ा काटूंगी, ये मैं काट के दिखाती हूँ, तो मुझे एक बार ये इधर का काटना पड़ेगा और एक बार फिर ये जहाँ हमारा पैर डलेगा वो वाला हिस्सा है, ये ऐसे काटना पड़ेगा 2 बार, है ना। लेकिन यदि हम इसकी ऐसे 4 तह कर देंगे, ये हमारी कपड़े की 4 तह हो गई, तो फिर हमें क्या होगा, फिर हमें ये एक ही बारी में ये हम ऐसे काट सकते हैं। जैसे ये काटा था, ये हम एक ही बारी में 4 तह में काट देंगे, तो हमारा ये 2 साइड पीछे की और 2 साइड आगे की एक ही बारी में कट जाएंगी। इसलिए एक तो हमें ये 4 तह लेनी होती हैं कपड़े की, और दूसरा हमें इस तरीके से कपड़े को मोड़ना है कि वो नीचे से बंद रहे। और ये देखो, ये ऊपर कमर पे से बंद है, बल्कि है ना, ये कमर से बंद है और नीचे से खुला है। ऐसे नहीं होना चाहिए, कमर पे से तो बल्कि खुला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम कच्छी को पहनेंगे यहाँ से तो, और इलास्टिक डालेंगे। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें जो कपड़ा लेना है वो ऐसे लंबाई की तरफ से भी एक बार डबल करना है और ऐसे चौड़ाई की तरफ से भी डबल करना है। तो अब मैं आपको इस पे मैंने निशान लगाया हुआ है, ये मैंने लंबाई ली हुई है, लंबाई को डबल कर लिया, ये डबल कर लिया ताकि हमारा नीचे का पोर्शन बंद रहे। ये बंद साइड हो जाएगी हमारी, ऊपर यहाँ इलास्टिक डलेगी, ये खुला रहेगा, ठीक है। ये हमारी चौड़ाई अभी 2 पीस की जितनी चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ। ये चौड़ाई है हमारी, ये लंबाई है। लंबाई मैंने रखी है 8 इंच, ठीक है। अब ये लंबाई हो गई मेरी साइड, ये लंबाई है, ठीक है, ये वाली ये लेंथ है, और ये मेरी विड्थ है। अब मैंने बताया ना, विड्थ में हम 4 बार फोल्ड, अभी मेरे 2 ही कपड़े हैं, 4 होने चाहिए, तो इसलिए एक बार और फोल्ड करके हम इसको 4 तह कर लेंगे। अब ये चारों तरफ से हमारा बराबर कट जाएगा, ये देखो। और हमें नीचे रखनी है ये बंद वाली साइड, ऊपर रखनी है ये खुली साइड कमर की तरफ। अब बता देती हूँ मैं आपको, 4 तह करने के बाद हमारा ये आया 5.25 इंच रखना है ये हमें, ये देखो यहाँ तक है ये 5.25 इंच, और लंबाई हमारी है 8.5 इंच। अब हम लंबाई में 1.5 इंच का निशान पहले लगा लेते हैं। ये मोड़ने का है जहाँ हमारी इलास्टिक डलेगी। अब दूसरा कहाँ लगाना है, देखो, ये वाला जो हिस्सा है पैंटी का वो इधर आएगा, और जो ये बॉटम आएगी वो इधर आएगी। इस हिसाब से हमें यहाँ निशान लगाना है। ये अब हमें लेना है 2 इंच, ठीक है। यहाँ कोई लाइन नहीं लगानी है, बस हमें निशान लगाना है 2 इंच का, और यहाँ लगाना है 1.5 इंच का। सिर्फ निशान लगाना है हमें, कोई लाइन वाइन नहीं लगानी है,
क्योंकि हमें इस निशान को इस निशान के साथ थोड़ा सा इधर की तरफ को, ये क्योंकि मैं पीछे का निशान लगा रही हूँ, हमारे चारों पेस हैं ये आगे पीछे के, लेकिन अभी मैं पीछे का निशान, पीछे से हम हिप कवर करके बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे बाहर को रखेंगे ऐसे, ठीक है, ताकि हमारा पूरा हिप कवर हो जाए। या ज़्यादा से ज़्यादा हमें रखना भी है, बहुत ज़्यादा अगर हम नहीं रखना चाहते तो हम इतना रख सकते हैं, लेकिन हम जो आगे का पेस होता है उसमें मैं बताती हूँ, उसमें हमारी खूब सारी गोलाई होती है यहाँ पे दोनों साइड, ये वाली ऐसे कट होता है ये वाला ज़्यादा। इसमें तो मैंने पीछे के हिसाब से नहीं लिया हुआ है, कट करके वैसे ही बताया था आपको, तो इसलिए ज़्यादा कटा हुआ है, वरना पीछे का कट कम होता है। तो वो कट लेने के लिए हमें यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा लेना है, यहाँ से इतना। और इस शेप को हमें जैसे, अब हमें ये एक फूल पत्ती की तरह से, जैसे एक पत्ती होती है ना, ये और फिर ये देखो एक पत्ती की तरह बन गया हमारा। अब हमें ये सिर्फ आगे वाले में कट देना है, पीछे वाले में गलती से भी ये कट नहीं देना है। अब ये वाला कट तो हम दे देंगे, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम इसके 2 पेस ले लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं लेनी है, ऐसे लेंगे तो हम ये दोनों एक साइड के हो जाएंगे। हाँ, एक और है कि अगर हम ऐसे पकड़ लेंगे जैसे मैं कर रही थी, ऐसे ले लेंगे तो ये दोनों एक ही साइड के बड़े हो जाएंगे, एक साइड के छोटे हो जाएंगे। अब हमारा आगे का पेस ये है, पीछे का ये है, तो इसलिए हमें आगे में दोनों साइड कटिंग देनी है। तो आगे की कटिंग के लिए हम आगे के दोनों पेस को उठा लेंगे ऐसे, ठीक है। अब है कहने के लिए छोटी सी कच्ची, जो कि आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान है, लेकिन उसमें भी देखो कई बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। वो मैंने आपको पहले कागज़ पे बता दिया था। ये वाली कटिंग हम आगे के पेस में कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना है कि ये नीचे से देखो हमारा मुड़ा हुआ पोर्शन होना चाहिए ऐसे, इसको कभी भी काटना नहीं होता है। ये आ गई हमारी कच्ची, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बीच में जो एक डबल कपड़ा होता है वो लेना है। ये मैं काट लेती हूँ, ये मुझे काटना है 5.5 इंच, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से हमें यहाँ से नहीं नापना है, ये भी ध्यान रखना है। ये यहाँ से अगर हम नापेंगे, यहाँ से तो 3.25 इंच है, लेकिन वो यहाँ तक आएगा कपड़ा, है ना, इसकी लंबाई यहाँ तक आएगी। तो पहले हम देख लेते हैं, ये ऊपर से 3.25 इंच नीचे, नहीं 3.25 तो यहाँ ले लेते हैं, अंदाजे से लेंगे इसको, हम यहाँ ले लेते हैं। ये मोड़ने का अलग छोड़ के यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हमने शुरू किया तो यहाँ से चौड़ाई ले लो कितनी है, 5 इंच के करीब है, 5.25 है, तो हमें 5.25 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। और पीछे तो बस थोड़ा सा ही जाएगा, तो 4 इंच आ जाएगा। तो हम ज़्यादा ही काट लेते हैं, 5.5 इंच लंबा लेंगे और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई हमें 3.5 इंच लेनी है, नहीं 4.5 इंच लेनी है, 3.5 इंच, क्योंकि ये दोनों साइड से मुड़ेगा भी, ऐसे दोनों साइड मुड़ेगा भी, इसलिए हमें इसकी 4.5 इंच लंबाई लेनी है। तो मैं वो पीस अभी काट लेती हूँ। ये मैंने ले लिया है, खूब बड़ा पीस ले लिया है। अब हम इसको यहाँ रखेंगे ऐसे, इसके साथ मिला दिया मैंने, मोड़ने का छोड़ देते हैं, इतना मुड़ेगा, ये देखो
थोड़ा सा मुड़ेगा तो वहाँ पे इसको रख लेते हैं और इसको बिल्कुल बराबर में मिला देंगे। ये देखो बिल्कुल बराबर बैठा है ये इसकी चौड़ाई। अब यहाँ निशान लगा लेते हैं। ये ठीक है। अब पीछे का बस हम इतना ही रखेंगे, इतना हम काट देंगे, इसके बराबर ही रखेंगे और थोड़ा सा हम इतना ले लेंगे, मोड़ने का ले लेंगे इतना। ठीक है, ये तो मैंने ज़्यादा बड़ा पीस लिया था। इतना लेने के बाद बस हम ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा मोड़ने का, ताकि हमारा ये इतना तैयार आ जाए। बस मोड़ने के बाद इतना हो जाएगा और ये इतना। इसको अब हम काट लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये काट लेते हैं और उसके बाद इसको ऐसे मोड़ते हुए इसको इस तरह मोड़ के यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, और ऊपर इधर का नीचे का भी मोड़ इतना ऐसे मोड़ के इसके बराबर नाप के इधर सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, अरेब वाली पट्टी काटनी है जो हम पाइपिंग लगाने में यूज़ करते हैं, वो हमें यहाँ पे लगानी है दोनों साइड में। ठीक है, ये पट्टी लगा के पाइपिंग की तरह मोड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये अरेब की पट्टी काट ली है मैंने। ये अब मैं यहाँ पे किनारे किनारे से ऐसे पूरा सिल लूँगी ये। ठीक है, सिलने के बाद इसको फोल्ड करके ऐसे मोड़ लेंगे। ये दोनों साइड की हो जाएगी तैयार। फिर हम ये साइड की सिलाई लगाएंगे। ये हमने पाइपिंग लगा ली है दोनों साइड में और ये बीच का हमने जोड़ लिया है। अब हमें ये साइड की सिलाई करनी है। दोनों साइड में ये सिलाई कर लेते हैं और ऊपर से मोड़ लेंगे ऐसे। जब ये जुड़ जाएगा ना किनारे से, उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा ये मोड़ लेना है, जिसके बीच में हमें ये इलास्टिक डालनी है। जितनी ये इलास्टिक डालनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ये करके दिखाते हैं। ये हमारी पैंटी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए इधर से ऐसे इलास्टिक डल गई है। अब बताओ आपको कैसी लगी। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।